जंग बंदी खत्म होने से पहले बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद। पूरी दुनिया की नजरें मशरक़ वुस्ता पर मरकूज। अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप की सदारत में आला सतह इजलास। आबना हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश और सालिसी की कोशिशों का जायजा। मीटिंग के दौरान अमेरिकी सदर की पाकिस्तानी और ईरानी हुक्काम से राब्ते की तस्दीक। सीनियर ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप जंग बंदी खत्म होने से पहले तनाज़े खत्म करने के ख्वाहिशमंद। मुज़ाकरात में पेशरफ न होने पर दोबारा लड़ाई शुरू होने का खदशा। ईरान आबना हुर्मुज़ बंद करके हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मुज़ाकरात के दौरान सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। बातचीत अच्छी जा रही है। अमेरिकी सदर की मीडिया टॉक। कहा ईरान के पास क़यादत नहीं बची, यही रिजीम चेंज है। दोबारा कार्रवाई के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम पाकिस्तान में मज़ीद बातचीत के मुंतज़िर। आइंदा चंद दिनों में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। अमेरिका के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई मगर अभी भी मुआहिदे से काफी दूर है। ईरानी स्पीकर की कुछ नुकात पर इख्तिलाफात की तस्दीक। बाकर कालिबाफ ने कहा मुज़ाकराती टीमों को एक दूसरे के मौक़िफ़ से ज्यादा हकीकत पसंदाना समझ आ गई। जमानत चाहिए कि दोबारा जंग मुसल्लत नहीं की जाएगी। किसी भी गलती पर पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ईरान मुस्तकिल अमन चाहता है। आरज़ी जंग कबूल करने का मकसद यही था कि वाशिंगटन हमारी शराइत मान ले। आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का भी दावा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान की सालिसी पर मुकम्मल एतमाद। नई अमरीकी तजावीज़ पर गौर। हर कीमत पर ईरानी मफादात के दिफा का अज़्म वाज़े किया कि जंग के मुकम्मल खात्मे तक आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। आबी गुज़रगाह उबूर करने वाले जहाज़ों को फीस अदा करना पड़ेगी। मुकर्रर रास्ते इख्तियार करने की भी शर्त। अमरीका की जानिब से तमाम महाजों पर सीज़ फायर की पाबंदी पर तिजारती जहाज़ों के लिए आबना हुर्मुज़ की आर्जी बहाली की भी पेशकश। ईरानी पासारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। आबी गुज़रगाह हमारे सख्त कंट्रोल में है। आमदोरफ्त का निज़ाम वापस हमारे हाथ में आ गया। ईरानी फौज का ऐलान। तर्जुमान ने कहा अमेरिका ने यकीन दहानी के बावजूद नाकाबंदी खत्म नहीं की। जब तक आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी नहीं बनाई जाती आबना हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। अमेरिका की जानिब से गुज़रगाह की मुकम्मल नाकाबंदी बरकरार। सेंटकॉम की 23 बहरी जहाज़ों को वापस भेजने की तस्दीक। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बहरी बेड़ा जिराल्ड फोर्ट बहरा अहमर में दाखिल हो चुका। 2 जंगी जहाज भी साथ हैं। खुले समुद्रों में ईरानी ऑयल टैंकर्स कब्जे में लेने की तैयारियां। रूस के अफजूदा ईरानी यूरेनियम मुंतकिल करने में मदद की पेशकश। साबिक अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस की ईरान के साथ जंग की मुखालिफत। कहा नेतन्याहू ने ट्रंप को लड़ाई में धकेला। अवाम की मर्जी के खिलाफ तनाज़ा शुरू करने पर अमेरिकी सदर की मकबूलियत तेजी से कम हो रही है। रिपब्लिकन्स मुल्क भर में मकामी और रियासती इंतखाबात हार रहे हैं। यूएई और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिका ईरान जंग में पेशरफ्त का जायजा। यमनी हौसियों की बाबुल मंदब बंद करने की धमकी। कहा ट्रंप आम की राह में रुकावटें डालते रहे तो इंतहाई इक़दाम पर मजबूर होंगे। जनूबी लबनान में लड़ाई। एक और इसराइली फौजी मारा गया। 9 जख्मी। इसराइल के साथ जंगबंदी यकतरफा नहीं हो सकती। हिजबुल्लाह का 2 टोक ऐलान। सरबराह नईम कासिम ने कहा सीज फायर का मतलब दुश्मनी का मुकम्मल खात्मा है। तलबीब पर एतमाद नहीं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। जंगजू लबनान में इसराइली हमलों का भरपूर जवाब देंगे। लबनान में जंगबंदी मुआहदे का एहतराम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़रीक़ैन पर जोर। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अमन फौज पर हमले की शदीद मज़म्मत। बरतानवी पार्लियामेंट में इसराइल के खिलाफ हंगामी तहरीक पेश। मगरबी किनारे के इल्हाक के इसराइली मंसूबों पर पाबंदियों का मुतालबा। 75 अरकान का हुकूमत से आलमी कवानीन के तहत पॉलिसी तरतीब देने का मुतालबा। नाम नेहाद सोमालीलैंड में सिफारती नुमाइंदे की तकर्रुरी का इसराइली ऐलान काबिल मुज़म्मत। पाकिस्तान समेत 12 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। सेहूनी इक़दाम सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब का कर्ज वापस कर दिया। स्टेट बैंक की तस्दीक। 23 अप्रैल को मज़ीद $1.5 अरब की अदायगी होगी। हुक्काम के मुताबिक यूएई को मुकम्मल अदायगी के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर पर फर्क नहीं पड़ेगा।
मशरिक़ी वस्ता तनाज़े के दौरान इसराइल नवाज पॉलिसी भारत की नाम नहाद स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी पर सवालिया निशान। पाकिस्तान मतवाज़न हिकमत अमली और कामयाब सालिसी से आलमी तवज्जो का मरकज। भारत को गैर वाज़ेह खरजा पॉलिसी के बायस तनकीद का सामना। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट, लिखा मोदी ने ट्रंप से महज तेल और सप्लाई के निज़ाम की बात की। चीन और पाकिस्तान की करीबी शराकतदारी ने नाम नहाद भारतीय अहमियत को शदीद धचका लगाया। अमेरिका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की सदारत में इजलास। मरी में सयाहत के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े फैसले। कोटली सतिया में सूबे के पहले स्काई ग्लास ब्रिज की मंजूरी। लैंड स्लाइडिंग रोकने के लिए आलमी माहिरीन के खिदमात लेने का फैसला। मरी और गिरदोनवाह में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन्स के कयाम की भी मंजूरी। जेहलुम से बल्क वाटर सप्लाई स्कीम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तलब। लाहौर के हुजूरी बाग में बैसाखी मेले की इख्तितामी तकरीब। इलाकाई रक्स, ढोल की थाप पर भंगड़े। सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने भी मेहमान सिख यात्रियों के हमरा भंगड़ा डाला। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला थम न सका। 24 घंटे के दौरान 3 अफराद जान की बाजी हार गए। माड़ीपुर और सुपर हाईवे पर हादसात में 2 नौजवान जान भाग। गुलिस्तान जौहर में वाटर टैंकर ने शहरी की जान ले ली। मुश्तिल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी और मनशियात की स्मगलिंग खित्ते के लिए संगीन चैलेंज। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से जुराइम पेशा नासिर की पुष्ट पनाही जारी। पड़ोसी ममालिक की समाजी और मुआशी सलामती दाव पर लग गई। करगिज़ जरीदे के मुताबिक ताजिक सिक्योरिटी एहलकारों ने अफगानिस्तान से आने वाले 2 स्मगलर्स को हलाक कर दिया। 25 किलो मनशियात बरामद। असोर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह शॉन्टर ट्रैफिक के लिए बंद। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे सयाहों को निकाल लिया गया। NTMA के मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिल रेस। लाहौर की सड़कें ट्रैक बन गई। सुबह सवेरे खूबसूरत मंजर। मर्दों की 21 किलोमीटर कैटेगरी में कराची के अली इलियास ने मैदान मार लिया। लाहौर के आकिब शाह का दूसरा नंबर। 5 किलोमीटर खवातीन कैटेगरी में तीनों पोजीशनें कराची के नाम। इवेंट में 11,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। PSL 11 रावलपिंडी के लिए ड्राउना ख्वाब। रिजवान 11 को मुसलसल 7 में शिकस्त। लाहौर कलंदर से 32 रन से मैदान मार लिया। 211 के ताकुब में रावलपिंडी की टीम 178 रन ही बना सकी। हारिस रऊफ की 3, उसामा मीर और शाहीन शाह अफरीदी की 2 विकेटें। 84 रन बनाने पर फखर जमान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। संडे बनेगा फन डे। PSL में आज 2 मैचेस शेड्यूल। दोपहर 2:30 बजे कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। शाम 7 बजे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स टकराएंगे। बाबर 11 13 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। ग्लेडिएटर्स का 6 पॉइंट्स के साथ चौथा नंबर। रियल सोसिएडाड ने चौथी बार कोपा डेल रे का टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड को पेनल्टी किक्स पर 4-3 से शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था। मेजर सॉकर लीग में मेसी का जादू। इंटर मियामी ने कोलोराडो को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। और स्टटगार्ट ओपन टेनिस में टाइटल की जंग। काजाकिस्तान की एलिना रबाकिना ने मीरा एंड्रीवा को हराकर फाइनल में जगह अपने नाम की। दूसरे सेमीफाइनल में जमहूरिया चेक की कैरोलिना मोखवा ने यूक्रेन की एलिना को मात दे दी।